पिता घर गिर छिए और मैं ना बुलाई भरतार बबुल घर। पिता मेरे बने गए निरमोही, खबर ना हो कौन गई कोई, भूल गाए सिवैये मैं ना बुलाई भरतार। भूल का बन गई त्रिपुरारी, संदेशो वेदो न मातारी, देव उड़ी उड़ी रहे जाई मैं ना बुलाई भरतार। यहाँ समझा दिया, लेकिन कहाँ माने मैया, मैं तो जाऊंगी। बाबा ने कहा अगर नहीं मान रही हो तो एक काम करो, क्या आप यहां से सब ले जाओ। बोले सब क्यों? बोले वस्त्र अपने जो भी निशानी सब यहां से ले जाओ। बोले क्यों? बोले हमें पता है तुम वापस नहीं आओगे। कैसी बात करते हैं? वो मैं सत्य बोल रहा हूं, जा रही हो वापस नहीं आओगी। नहीं बाबा ऐसी बात ना करो। बोले तो फिर जाओ। नादिया को साथ में, बोले कोई खबर ले आने वाला तो होना चाहिए ना, आप जाओगी वापस आना नहीं है तो वो खबर लेके तो आएगा ही आएगा। तो मैया बोली बाबा जा रही हूं अपना ख्याल रखना। बाबा ने फिर रोका, देवी पति के बिना अनुमति के। और एक बात और बहुत ध्यान से सुन लो माताओं, गांठ बांध लेना कि जहां पति का अनादर हो, चाहे वो तुम्हारा मायका ही क्यों ना हो, ये मैया सती से सीखिए कि जहां पति का अपमान हो रहा हो, चाहे वो तुम्हारा मायका ही क्यों ना हो, माँ बाप का घर, वहां तुम खुद भी नहीं जाओगे। अगर पति का सम्मान जहां नहीं है, आप खुद भी नहीं जाओगे। वरना हालत क्या हुई है मैया सती की, स्वयं बाबा रोकती रहे, मैया नहीं मानी। चल दी नादिया को लेके पहुंची है मायके में, तो बाबा फिर चौपाई में लिखते हैं कि सादर भले बोली गोविंद भगवान की। सादर भले मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी माने बहन। मैया ने तो बेटी को गले से लगा लिया, लेकिन बहनें हंसने लगी। एक बोली, ओरी दीदी जे तो बिना बुलाए आई है।
दूसरी बोली बेना खाए वे को जाके यहाँ दाने ना आए तासे ही चली आई। तीसरी बोली बेना वो पूरे दिन जा पे भांग ही घुटवावे सो हाथ में छाले पड़े गए होवेंगे तासो चली आई है। इतना अपमान। अच्छा एक बात और, लोग कहते हैं कि जो बाबा है ना गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, भांग खाते हैं, ऐसी मानसिकता है। पहली बात तो देखा नहीं, मान भी लो कि पीते भी हैं तो लोग कहने लगते हैं कि अगर बाबा पीते हैं तो मैं पी लूंगा तो कौन सी बड़ी बात है। बाबा ने मान लो शराब पी है, भांग पी है, गांजा पी है, अगर आप सब सोचते हो तो बाबा ने एक चीज और खाई है, पता है क्या? जहर। बहुत ट्राई कर लो शायद तुम पे असर ना हो। में जो बाबा कर सकते वो आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि नर कभी नारायण नहीं हो सकता। इंसान, मैं आऊं व्यासपीठ पर, मैं खुद की बात कर रही हूं, आप मुझे भगवान मानने की गलती मत कर देना। फिर वो यहां कोई भी हो, वो व्यासपीठ पर है, हम मानते सम्मान करते हैं उसका। आप सबको समझा रही हूं, ये जो भी आपको सिखाया गया है ना पुराने जमाने में, दिमाग से निकाल दो। यहां बैठने से भगवान नहीं होते, आप सबकी इज्जत और सम्मान से हम यहाँ बैठते हैं। फिर मेरी जगह फिर कोई भी हो, आप हम सबको भगवान बिल्कुल ना माने, क्योंकि नर कभी नारायण नहीं होता। यहां जब तक बैठी हूं आप देवी स्वरूपा समझें, आप भगवान का भक्त समझें, और ये भी दिमाग में मत बैठाइए कभी भी कि अरे ये तो व्यासपीठ पे हैं तो भगवान इनकी ज्यादा सुनते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान सबके लिए बराबर है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो ऊंच नीच किसी भी तरीके का हो, भगवान सबकी सुनते हैं। ये मत बहम पालिए कि कोई बहुत बड़ा पुजारी है, कोई भगवान बना बैठा है। इंसान कभी भगवान हुआ ही नहीं, सिर्फ ईश्वर एक ही है। अब लोग कहते हैं कि गांजा भांग वो जहर ट्राई कर लो। सबसे बड़ी बात आप सोचिए, हमारे बाबा भूत और बभूत कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप बभूति लगा लोगे तो भूत नहीं आएंगे, लेकिन बाबा के शरीर पे है बभूति और साथ में है भूत। सर्प और मोर कभी एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? कार्तिकेय है बेटा, उनकी सवारी है मोर, और बाबा के साथ में है सर्प। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते। गणेश जी की सवारी है चूहा, बाबा के साथ है सर्प। शेर और बैल कभी एक साथ नहीं रह सकते। मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल। आग और पानी, आग और जल कभी एक साथ नहीं रह सकते। तीसरे नेत्र में है आग और सीधे ऊपर जटाओं में है गंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। जो दुश्मनों को एक साथ रख सकता है वो भला क्या नहीं कर सकता। आप भगवान को सोचते हो कि मैं, लोग कहते हैं कि अगर मैं एक शादी कर लूंगा, 2 कर लूंगा, 3 कर लूंगा, 4 कर लूंगा तो कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने 16,108 की थी। भगवान ने 16,108 उन बेचारी कन्याओं को बचाने के लिए की थी, समाज से बचाने के लिए की थी। उनके विवाह उनके मन से हुए थे, और तुम्हारे एक ब्याह के लिए 100 झूठ बोलने पत्ते के लड़का के पास इतनी जमीन है, इतना अच्छो घर है, इतना अच्छो मजिया, पता नहीं कितने झूठ बोले तब तो एक ब्याह है पावे, है ना। और तुम कह रहे हो कि 16,108 होंगे। वो कृष्ण है भाई, तो उनकी बराबरी कौन करेगा। यहां अच्छा कहते कि भगवान ने चोरी की थी, हमारे कृष्ण ने चोरी की थी। कौन सी चोरी? माखन की, खाने वाली चीज की। आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, घर में माखन चुरा लो, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। खाने वाली चीज। अब तुम राजनी और डकैती डाल रहे हो, बोले भगवान ने चोरी करी है तो हम करेंगे तो कोई बड़ी बात ना है। उनके पीछे दुनिया पूजा में लगी है, तुम्हारे पीछे दुनिया ना है, पुलिस पूजा में लगेगी। हाँ, उनको हम पूछते हैं और तुम्हारे पीछे पुलिस पूजा करने को भागेगी कि हाँ इसको पकड़ के पूजा करनी है इसकी। इसलिए बहुत सोच समझ के कदम रखिए। यहां जब बाबा की बुराई करने लगी और एक बात कहती है, क्या?